पाकिस्तान अंडर 19 टीम का वेलकम करने के लिए मदरसे के बच्चों को कहा गया कि काबे के इमाम साहब आ रहे हैं और उनका इस्तकबाल करने के लिए आपको रात को 2 बजे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जाना होगा। नहीं देखनी सर्दी, नहीं देखनी बारिश। मोहसिन नकवी साहब, चेयरमैन पीसीबी बल्कि मोहसिन नकवी साहब, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, सेनेटर मोहसिन नकवी साहब और फलाने के दोस्त ब्ला 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 मोहसिन नकवी साहब, आप पे नहीं कहूंगा कुछ, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये पीसीबी जो है ना, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं, पीसीबी पाकिस्तान सर्कस बोर्ड होना चाहिए, क्योंकि मोहसिन नकवी और उनके हवारी जो हैं उनसे ये जीत हजम नहीं होती। आप एक टूर्नामेंट जीते, भारत को हराकर जीते, बहुत शादियां ने हमने भी बजाए, सबने बजाए कि कम से कम जूनियर लेवल पर तो आप भारत को हरा देते हैं। लेकिन सच ये भी है कि जो आप एशिया कप में भारत से 3 लगातार मुकाबले हारे थे, उनके मुकाबले में ना ये जीत कुछ है, ना हांगकांग सुपर सिक्सेस की जीत कुछ है, और ना राइजिंग स्टार एशिया कप की जीत कुछ है। ये कड़वी सच्चाई है, आप माने ना माने। और आप मेरिट की बात करते हैं नकवी साहब, आप खुद किस मेरिट पर आए, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया जो मैनेजर है वो किस मेरिट पर आया है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चंद ऐसे लोग जिनको आपने अपने चैनल की डिक्टेटरशिप या डायरेक्टर जो वहां पर मौजूद थे, मतलब जो करता धरता थे आपके चैनल के, आपने वहां से उतार कर, उनको वहां से निकाल कर चेयरमैन पीसीबी माफ कीजिएगा नहीं लगाया, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लगा दिया, किसी को मैनेजर लगा दिया, किसी को डायरेक्टर लगा दिया। ये गरीब का बच्चा आपके हाथ चढ़ा हुआ। और सच तो यह है कि आपके दौर में पाकिस्तान क्रिकेट नीचे गई है, और पाकिस्तान क्रिकेट अगर कुछ छोटी मोटी जीत हासिल करती है तो फिर उसको आप इतना बड़ा बना देते हैं, 50-50 लाख रुपए ऐलान करते हैं, 1 करोड़ रुपए ऐलान करते हैं, विच इज गुड कि छोटे बच्चे हैं, ठीक है, चले उनकी हौसला अफजाई हो जाएगी, थोड़ा उनको बढ़ावा जरूर मिलेगा। लेकिन आपका आज कच्चा चट्ठा सामने रखता हूं, और ये जो आपने काम किया ना कि छोटे बच्चों को, मदरसे के बच्चों को, और उन जो अथॉरिटीज के नीचे आने वाले लोग थे उनको कहा कि भाई जी जो हमें बंदे चाहिए, तकरीबन 2-2-2.5 हजार बंदे की आपने मांग की थी कि इतने बंदे हमें एयरपोर्ट पर चाहिए। अब इस बात में सच क्यों है, क्योंकि एयरपोर्ट की अगर बात करें ना इस्लामाबाद की, तो मैं अभी इस्लामाबाद से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो जो नया एयरपोर्ट है वो शहर से बहुत दूर है, तकरीबन 45 से 50 मिनट लगते हैं। फतेहजंग से थोड़ा आगे एयरपोर्ट मौजूद है, तो वहां पर तो आबादी नहीं है। तो फिर अगर आपने वेलकम करवाना था तो जाहिर है रात को 2 बजे तो आपको जनरल ऑडियंस नहीं मिलेगी। शुरू पर तो आपने बड़ा वहां पर शादियां ने बजाए कि कितने लोग वेलकम करने आ गए। पाकिस्तान में बड़ा पैशन है, क्रेज है, जो है भी। मैंने कल की वीडियो में कहा कि यहां छतों पर क्रिकेट खेली जाती है, जहां सैन में क्रिकेट खेली जाती हो, जहां गलियों में क्रिकेट खेली जाती हो, वहां पैशन होगा। लेकिन ये आपने जो ड्रामा रचाया, किस लिए ये? क्योंकि आप एक तो न्यायालय, ये आपको पता है, और दूसरी जो बड़ी बात है जो यहां मेंशन करना जरूरी है, आई एम नॉट अगेंस्ट मोहसिन नकवी, जहां तक मैनेजमेंट की बात आती है, आप अपना काम बखूबी दुरुस्त करते हैं, लेकिन आपके आसपास जो लोग हैं ना, ये आपको मजबूर करते हैं। कभी तो ये वहाब रियाज को बली का बकरा बना देते हैं, कभी ये बाबर रिजवान को टीम से ड्रॉप कर देते हैं। जब चैंपियंस ट्रॉफी आप हारते हैं तो फिर बाबर रिजवान T20 टीम से क्यों ड्रॉप हुए? क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी तो आप ओडीआई से हारे थे। ये मंतक किसी के दिमाग में आएगी? क्या हम लोग पागल हैं? क्या ये अवाम पागल है? और तीसरी चीज ये थी कि आपने फिर जब आप हारते एशिया कप तो आप कहते हैं लीग्स के एनओसी पर पाबंदी लगा दें। मैंने चीखा चिल्लाया, मोहसिन नकवी साहब आपके मुंह पर कहा था, लोगों के सामने कहा था कि आप लीग्स का एनओसी देंगे, और बिग बैश लीग आपने अपने खिलाड़ियों को भेजा, बीपीएल आपने अपने खिलाड़ियों को भेजा, आईएल T20 में भेजा। तो फिर ये क्या चल रहा है? ये कोई सर्कस चल रहा है, कोई ड्रामा चल रहा है, कोई मूवी चल रही है, और लोगों के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? लोगों के जज्बात, आई मीन दिस इज अ क्रिकेटिंग नेशन। आप पाकिस्तान की बात करते हैं ना, तो ये छोटी छोटी जीतों को यो बड़ा वावेला बनाना, फिर वो क्या कहते हैं कि इस तरह के ड्रामे रचाना के मदरसे के बच्चों को झूठ बोल के आप वहां पर लेकर आ जाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट इटसेल्फ इज अ ब्रांड, क्योंकि आप वर्ल्ड कप में देखें, भारत के हाथ में था, लेकिन 26 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को वो अपने मैच से दूर नहीं कर पाए। हाथ नहीं मिलाएंगे, वो उनके अपने सेंटीमेंट्स, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। अब आप कहेंगे कि भाई ये भारत के हाथ ना मिलाने वाले सेंटीमेंट्स की क्यों रिस्पेक्ट करता है? देखिए मसला ये है, हाथ मिलाना ना मिलाना अनदर थिंग, लेकिन जब आपकी नेशन, आपका देश या आपका मुल्क दूसरे देश के साथ, दूसरी कंट्री के साथ लड़ रहा होता है, तो नॉर्मल सी बात है कि भारत की जनता अपने देश के साथ होगी और पाकिस्तान की आवाम अपने मुल्क के साथ होगी, अपने जवानों के साथ होगी। तो वो मैं दोनों की रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन बात जब आती है खेल की, तो फिर भारत आपसे आगे है, क्योंकि वो अपने स्ट्रक्चर पर काम करते हैं। और आपने 3 नए टूर्नामेंट जो है वो इंट्रोड्यूस किए थे। चैंपियंस कप कहां गए वो, और उनसे जो टैलेंट निकला कहां गया? कायदजम ट्रॉफी के आप सारे मैचेस एक ही तरह के पिच पर, एक ही तरह के ग्राउंड पर करवा रहे थे। वो तो हमने चीख चीख कर कहा कि भाई कंडीशन चेंज करो, तो कुछ आपने होश के नाखून लिए। फिर उसके बाद आपने ए टूर्स पर कितने खिलाड़ियों को भेजा? भारत के खिलाफ समीर मिनहाज ने 173 रन बनाए, आप उनसे जाकर गले मिलते हैं। पिछली बार जब अंडर 19 में भारत के खिलाफ शाहजेब ने 140 रन बनाए थे, तो वो शाहजेब आज कहां हैं? कितना काम आपने उन पर किया? कितने टूर्स पर आपने उनको भेजा? पाकिस्तान शाहीन्स के साथ आपने तो उनको ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं भेजा। तो फिर आप बात करेंगे मेरिट की। और आखिरी चीज,
यहां पर मेंशन करना वही जरूरी है कि हमने लेजेंड्स पैदा किए हैं। पाकिस्तान ने वसीम अकरम से लेकर इमरान खान से लेकर, खैर आप तो इमरान खान को बर्थडे तक विश नहीं करते और आप बात करते हैं कि भारत खेलों में सियासत लेकर आ रहा है। अगेंस्ट इमरान खान बोल सकते हैं हम, मेरा कोई उनसे कोई हमदर्दी नहीं है या मैं कोई उनका सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन एक बात कहूंगा कि क्रिकेटिंग तो हीरो हैं वो, फिर आप भी तो खेलों में सियासत कर रहे हैं, तो फिर भारत के कहने पर क्यों चिल्लाना आपकी जानिब से मोहसिन नकवी साहब। तो ये छोटी छोटी चीजें क्रिकेट से दूर करें। पाकिस्तान क्रिकेट की एक हिस्ट्री है, एक तारीख है, और ये जो छोटी छोटी जो जीत आप हासिल करते हैं अच्छी चीज है, यंगस्टर्स को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन इसको उस जीत से मत कंपेयर करें या उस हार से मत कंपेयर करें जो आपको हजीमत उठानी पड़ी 2024 का वर्ल्ड कप में यूएसए से हार कर, फिर आप बांग्लादेश से अपने घर हारते हैं, फिर आप चैंपियंस ट्रॉफी अपने घर, वो 15 साल बाद कोई इवेंट होस्ट कर रहे थे, 15 नहीं बल्कि 23 साल बाद कोई इवेंट होस्ट कर रहे थे, तो 3 दिन के अंदर अंदर आप टूर्नामेंट से घर चले जाते हैं। तो ये क्या चल रहा है मोहसिन नकवी साहब? ये वेलकम जो आपने फेक की है, मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि बता दिया मैंने एयरपोर्ट बहुत दूर है, वहां पर आबादी है नहीं, तो कहां से लोग आए, और उस वक्त रात को अंडर 19 का किसको पता था। और पाकिस्तानी को थोड़ी सी मायूस जरूर है, लेकिन धीरे धीरे टीम परफॉर्म कर रही है, छोटे बच्चे ही जीत रहे हैं पर जीत रहे हैं, तो इसको जो है ना वो एक कंटिन्यूटी दीजिएगा, कंसिस्टेंसी दीजिएगा और मेरिट पर लोगों को पीसीबी में रखें। खदारा ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जान छोड़े और लोगों को उनके हिसाब से क्रिकेट जो है ना, क्रिकेट हिसाब से क्रिकेट खेलने दें, और जो काम करना जानते हैं, जिस चीज़ के वो क्वालिफाइड है, उनको काम करने दें। आपके साथ जो लोग बैठे हुए हैं इनकी क्वालिफिकेशन क्या है? इन्होंने तो क्या कहते हैं वो मर कर कहीं 2 या 3 मैचेस लाइव टीवी पर देखे होंगे, या फिर जब से वो बोर्ड में आए तो उसके बाद कुछ मैचेस जाकर स्टेडियम में देखे होंगे, उसके अलावा नहीं पता नकवी साहब इनको।